महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज का एक नया उपाय देख लेते हैं, जो कि सरकारी नौकरी का महा उपाय है। और यह उपाय एक दूर्वा और एक लोटा जल का उपाय है। यह उपाय उन लोगों को करना है जो किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत दिनों से उन्होंने अथक परिश्रम किया है, लेकिन परिणाम उन्हें नहीं मिल रहा है। यह उपाय ऐसे नहीं करना है कि आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, पढ़ाई आपने बिल्कुल की ही नहीं है, बस आपने इस उपाय को कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका इंटरव्यू। बिल्कुल इस गलत फहमी में बिल्कुल रहना ही नहीं है हम सबको। हाँ, आपकी मेहनत पक्की होनी चाहिए। जितनी भी आप मेहनत कर सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए करिए। यह उपाय करने से क्या होगा कि आपकी जो विल पावर होगी वो मजबूत होगी। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं या एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमारा विल पावर मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, और हमें लगना चाहिए कि हमारे साथ कोई है जो हमारी मदद करेगा। तो यह उपाय इसलिए है, जब आपकी मेहनत पक्की होगी और आपने जितनी मेहनत आज तक नहीं की होगी उससे भी ज़्यादा मेहनत करके आप इस एग्ज़ाम को देंगे और इस उपाय को करके जाएंगे, तब आपको सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तब आपको यह उपाय करना। उन लोगों को यह उपाय बिल्कुल भी नहीं करना जिनको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि बिना मेहनत के कभी कुछ नहीं मिलता है। तो इस उपाय को आइए देख लेते हैं कि हमें कैसे करना है। जो बच्चे नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, या कोई काम कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उनको यह उपाय करना है। और यह उपाय 3 महीने तक करना है लगातार। आपका एग्ज़ाम जब हो उससे 3 महीने पहले कर लीजिए, 2 महीने पहले कर लीजिए, 1 महीने पहले कर लीजिए, लेकिन ज़्यादातर 3 महीने पहले करना चाहिए इस उपाय को। इसमें करना क्या है कि हमें दूर्वा चाहिए। दूर्वा हम सब ने देखी होगी, हमारे घर के आसपास भी जहाँ भी थोड़ा बहुत पानी रहता है, किनारे किनारे सड़क के दूर्वा निकल आती। लेकिन हमें दूर्वा लेनी कहाँ से है? जहाँ कुआं वगैरह होता है या घर के आसपास जहाँ साफ़ सुथरी दूर्वा हो। ऐसा नहीं हो कहीं पे गंदगी पड़ी हो आप वहाँ से दूर्वा तोड़ लीजिए, ऐसा नहीं करना। अच्छी दूर्वा हर जगह मिल जाएगी। अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है, दूर्वा मिलनी ही मिलनी है, और बहुत हरी हरी और छोटी छोटी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर दूर्वा मिल जाएगी हम लोग को। तो हम लोग को क्या करना है, दूर्वा ले लीजिए। आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, जितनी आपको मिल जाए। अच्छे से आप जहाँ पे देखेंगे आपका पानी का स्थान होगा ना, वहाँ पे आपको दूर्वा खूब हरी भरी मिलेगी, तो आप वहाँ से दूर्वा ले लीजिएगा। आप दूर्वा ले लीजिए, 1 दूर्वा ले लीजिए, क्योंकि आपको 3 महीने तक लगातार करना है। और जैसे जो लड़कियां कर रही हैं, स्त्रियां कर रही हैं, अगर उनको बीच में पीरियड्स आते हैं, 3 महीने तक वो लगातार नहीं करें तो कोई बात नहीं, बीच में आप वो गैप कर दीजिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ही नहीं, इतना भगवान भी जानते हैं। तो बस आपको इस तरह करना है। जो आपका 7 दिन 6 दिन 7 दिन जो भी आपका गैप हो वो छोड़ दीजिए, बाकी आप लगातार आप करते रहिए। तो आपको क्या करना है, 1 दूर्वा और 1 लोटा जल, अपने घर का शुद्ध 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेके जाना है, और 1 दूर्वा लेके जानी है, और आपको शिव मंदिर में पहुंच जाना है। वहां जाके आपको क्या करना है कि एक जो आप दूर्वा लेके गए हैं उसको आपको भोले बाबा के ऊपर समर्पित करना है। समर्पित कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। जो दूर्वा की डंडी होगी, दूर्वा में कई सारी ऐसे पत्ती 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 निकली रहती है, एक पतली सी डंडी रहती है पीछे। जो डंडी होगी, जो डंडी का मुख होगा वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा। आपको सबको माता अशोक सुंदरी का स्थान तो पता ही होगा। जो पूरा शिवलिंग होता है उसके जब जलाधारी जहाँ से बह कर जाता है पानी, उसके जो दाहिने हाथ पे गणेश जी का स्थान होता है और बाएं हाथ पे कार्तिकेय जी का, और बीच में जो मोटी सी लाइन होती है और कभी कभी सांप की आकृति बनी रहती है, तो उसमें माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पे हमें, और जो बीच में होता है जहाँ पे शिवलिंग रखा रहता है वो माता पार्वती का हस्त कमल होता है, कटी भाग होता है, उस पर शिवलिंग रखा रहता है। और जो ऊपर आप कलश देखते हैं जिसमें से बूंद 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 करके जल टपकता रहता है, उसमें महादेव की 5 बेटियां रहती हैं, जया, बिसहरा, शामलीबाई, देवतली, देव, उनका स्थान रहता है। तो इस तरह की डंडी का भाग होगा वो माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा। और शिवलिंग पर पत्ती रहती है, जो दूर्वा की पत्ती होती है वो हमें शिवलिंग पर समर्पित करनी। आप ऐसे रखिए कि पत्तियां शिवलिंग की तरफ रहें, और वो जो डंडी होगी वो माता अशोक सुंदरी की तरफ उसका मुख रहे। बस इस तरह आपको ध्यान रख के शिवलिंग पर दूर्वा को समर्पित करना है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे
कि जो है जो डंडी का मुख होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा, जिधर की सांप की आकृति बनी रहती है, जहाँ से जलाधारी बहकर जाता है उधर का डंडी का मुख होगा, शिवलिंग पर पत्तियाँ होंगी। इस तरह से आपको रखना है कि शिवलिंग की तरफ पत्तियों का मुख। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेके गए हैं वो धीरे धीरे धार करके आपको पहले दूर्वा चढ़ानी है, उसके बाद 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करना है। आपको यह कार्य 3 महीने तक करना है। आपको मेहनत पूरी करनी है और जब आप मेहनत पूरी करेंगे और बाबा पर समर्पित होकर जाएंगे, तब आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे या जो भी आप नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के, प्राइवेट के लिए या इंटरव्यू जो भी आप दे रहे हैं उसमें आपको सफलता 101% मिलेगी, क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे साथ तो साक्षात भोले बाबा हैं। इस तरह आपको यह उपाय करना है और आप देखेंगे कि अगला पत्र आपकी नौकरी का आपका ही होगा, ऐसा पंडित जी बताते हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि दूर्वा कैसे समर्पित करनी है शिव जी को। दूर्वा शिवलिंग पर समर्पित करनी है, बस उसके जो डंडी का मुख होगा माता अशोक सुंदरी की तरफ होगा और शिवलिंग पे तो दूर्वा रहेगी ही रहेगी। पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ और डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ। इस तरह शिवलिंग पर दूर्वा समर्पित कर देनी है और धीरे धीरे धार लगाकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित करना है। और इस तरह हम यह उपाय करेंगे तो हमें जो भी हम चाहते हैं, हमारी नौकरी हमें ज़रूर मिलेगी। इस तरह यह उपाय करना है। यदि इस उपाय को बताने में मुझसे कोई गलती हो गई, कोई त्रुटि हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें, हमारा सबका कल्याण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। थैंक यू।